जिंदगी जब कटूंगी कहाँ से कुछ समय ऐसा निकालो प्यार करो भगवान प्रभु प्यार का एक तराना प्यार का एक तराना
मरुभूमि के झिलमिल को पानी समझना भूल है, मरुभूमि के झिलमिल को पानी समझना भूल है। मन की बंद आंखें खोलो, ये बताने आए हैं जब प्यार का एक तराना सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, झलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गाय, भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गाय। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति।
आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। प्यारे बाबा बच्चों को ये समझा रहे हैं कि वर्तमान समय जो हम देख रहे हैं, धीरे धीरे करके विनाश की तैयारियां होने लगी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस ड्रामा के अंदर विनाश की भी ये नूर है कि ये होना निश्चित है। और बाबा जब हमको बहुत प्यार से कहते हैं मेरे बच्चे, तो कितना अंदर में खुशी होती, एकदम जैसे पारा चढ़ जाता है खुशी का। जब मधुबन में बाबा के घर प्यारे बाबा दादी जी के घर में आते थे, तो सब लोग जब मुरली को सुनते थे तो उसका एक अलग ही अनुभव होता था। और आज भी हम मुरली को सुनते हैं, उसका एक अलग अनुभव होता है। तो बाबा हमें धीरे धीरे करके ज्ञान की गहराई, ड्रामा की गहराई, मधुबन घर की याद, सारी बातों को समझा रहे हैं। बाबा ये भी कह रहे हैं कि जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, तो उनको भी बाबा का संदेश देना है। और दूसरा जो एक सूक्ष्म बात है कि बाबा कह रहे हैं कि एक महीन धागा है, सूक्ष्म धागा है वर्तमान समय में, जो हमारी स्थिति को डगमग करता है, और वो है मैंपन का। तो ये सारी बातें जो हमारे पुरुषार्थ में कमी करे, हमारे मार्ग में बाधक बने, तो ये सारी बातें हमें हमारे जीवन में नहीं लानी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूर है। तुम्हें विनाश के पहले क्या करना है? तुम्हें विनाश के पहले पावन बनना है। और समझ में नहीं आ रही। बाप को याद करना, और क्या करना है? प्यारे बाबा ने कहा तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है।
सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। व्यर्थ बातें नहीं है, कोई सोचने की भी बात नहीं है। बस बाबा को याद करो, तपस्या करो। वायुमंडल इतना शक्तिशाली होता है कि आत्मा को ताकत ही मिलती है। और इतना अच्छा परिवार साथ के लिए मिलता है। तो मधुबन में तो कभी परेशान होते हैं, बोर होते हैं, इतने दिन हो गए रहते हुए? कभी नहीं होते। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। क्या होता है? व्यर्थ बातों के चिंतन से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने लग जाती है, ताकत खत्म होने लग जाती है। तो फिर क्या होता है? परेशान होने लग जाते हैं। तो मधुबन में क्या होता है? जिससे भी बात करो, बाबा की बात, मुरली की बात, कुछ भी करो, कहीं भी बैठो, बस बाबा ही बाबा दिखता है। तो इसलिए वहां सब कुछ अच्छा लगता है। प्यारे बाबा ने आज गीत कौन सा बताया है? हमारे तीरथ न्यारे न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है। कौन हुआ? लकी स्टार्स। बाबा कितनी अच्छी तरह से बच्चों को बोलते हैं। ये पक्का याद करना है। क्या याद करना है? लकी स्टार्स। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं ऐसी भी कोई यात्रा होती है। सिर्फ हम लकी स्टार्स को ये बात पता होती है कि हम जिस यात्रा पर जा रहे हैं उस यात्रा से वापस लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया। अब घर जाते हैं, वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े। कितने पुराने कपड़े? इतने पुराने कपड़े स्कूल में पहनते कोई नहीं पहनते।
धीरे धीरे करके शरीर बड़ा होता जाता है तो उन वस्त्रों को छोड़ते जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े यह छोड़कर नई दुनिया में फिर क्या होगा, नए कपड़े लेंगे। नए कपड़े माना नया शरीर लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने, राजा गोसाई पहने ये नए कपड़े। सतो प्रधान आत्मा और शरीर दोनों ही सतो प्रधान है, कंचन काया है। तुम्हारी ही राजधानी के हैं, तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको क्या करता हूं, वाइसलेस बनाता हूं। क्या बनाते बाबा, वाइसलेस। यहाँ यह है जीवन बंध धाम, रावण राज्य। इस सृष्टि को क्या कह रहे बाबा, वर्तमान समय को ये क्या है, जीवन बंध धाम। नया शब्द आया है आज। रावण राज्य तो रोजाना ही सुनते हैं, लेकिन यहाँ जीवन बंध, जीवन में जैसे बंध गए हैं, तो ये वो धाम है। तो बाबा कहते यह तुम्हारी बुद्धि में है, हम पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, कलयुग है अंधियारा, रावण का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। क्या है, रावण राज्य का अंत है और राम राज्य की शुरुआत होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। क्या समझ रहे दुनिया वाले कि भगवान कहाँ ना कहाँ गुप्त वेश में है जरूर, जो ये सारा कुछ परिवर्तित होता जा रहा है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। क्या हो गया है, मोह। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, है ना। बाबा से हमने वायदा किया ना कि जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके ही साथ में जोड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है, कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, फिर मोह कैसे होगा। पतितों का जब विनाश हो
तब तो शांति का राज्य हो। जब राक्षस खत्म हो जाते तो वैसे ही शांति हो जाती है। तो इस सृष्टि पे क्या है? पतित दुनिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। बच्चा जन्मा, 10 दिन का हुआ, सबने बहुत खुशियां मनाई, बाजे बजाए, नाचे गाए, सौगातें दी और बहुत सारे लोगों को भोजन कराया और फिर वो बीमार हुआ, चला गया। अभी अभी खुशी थी और अभी अभी दुख के पहाड़ टूट पड़े। ये स्थिति हो रही है वर्तमान समय। तो बाबा कह रहे हैं सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है। वो तो जड़ हो गया। दो शिवालय हो गए ना, कौन कौन से बोलो? है? हाँ, एक तो सतयुग, वो है चैतन्य शिवालय और एक मंदिर वो है जड़, है ना? तो बाबा कह रहे हैं अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे। अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। देखते हैं अभी भी माथा? तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। किसकी? लक्ष्मी नारायण की। तो बाबू कह रहे हैं तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। उनको जाके क्या समझाना है कि तुम जो ये मंदिर बनाते हो ना लक्ष्मी नारायण के, ये कैसे लक्ष्मी नारायण बने, किस तरह से इन्होंने अपना पाठ बजाया, क्या क्या इन्होंने किया, किस तरह इन्होंने इतने सारे जन्म लिए, तो वो सारी बातें उनकी बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी नसीबी चाहिए। प्यार से समझाएं। कल बाबा इसमें की मूवी चला रहे थे परसों, तो इसमें से दिमाग का इसमें नहीं, दिल का इसमें। वैसे किसी को भी समझाएंगे बड़े प्यार से, सम्मान से, उनकी ही बात को समझ के पहले फिर धीरे धीरे करके उनकी ही अनुसार फिर अपनी बात को समझाएंगे, तो वो कहेंगे हाँ ये हमारी बात को भी महत्व देते हैं, तो फिर वो बाबा के इस ज्ञान को सुनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं बाप भी बैठ समझाते ना। बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है, ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। ऐसे होता है क्या?
बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाएं, आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो। तो बच्चे क्या कहते? बाबा तुम मेरे हो। बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। है ना, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आए। तो बाबा कह रहे हैं आता हूँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रही हूँ। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। यहाँ पे क्या है? क्या कह रहे बाबा? यहाँ तो सभी ब्राह्मण हैं, हंस है, बाबा से ज्ञान रतन ले रहे हैं और फिर बाहर जाके बगलों का संग मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ मधुबन में, कहाँ की बात करें बाबा? मधुबन की। यहाँ तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहां तो भिखारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती। वॉरियर्स वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बात है, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना? नहीं करते हो ना? लौकिक पिता होते हुए भी पारलौकिक पिता को याद करते। क्यों करते? क्योंकि हमें पता है कि वही हमारे दुखों को हरने वाला है। वही हमें इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से निकाल के पावन भ्रष्टाचारी दुनिया में लेके जाने वाला है। लेकिन पहले तो ये ज्ञान नहीं था, फिर भी भगवान को याद करते थे। तो ये पता था कि स्थूलता में तो जो चीज है वो लौकिक पिता हमें देगा, लेकिन सूक्ष्मता में जो हमारे लिए दुख परेशानी की कोई बात है या हमारी कोई मनोकामनाएं पूरी करनी है,
वो ऐसी बातें हम भगवान से कहते थे, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अंदर से महसूस भी होता था कि इससे हमारा संबंध है, लेकिन स्पष्ट तो अब हुआ है कि बाबा से हमारा हर जन्म का संबंध है। तो बाबा कह रहे हैं, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर है, लौकिक फादर को गॉड फादर पहले तो सोचते हैं कहेंगे या नहीं कहेंगे, फिर धीरे से बोलते हैं नहीं कहेंगे, एकदम से बोलो ना अलर्ट होके नहीं कहेंगे। लौकिक फादर को गॉड फादर कैसे कह सकते हैं, है ना। सोचते हैं बहुत देर तक कहना है या नहीं कहना है, कहना है या नहीं कहना है, फिर धीरे से आवाज आती है नहीं कह सकते। तो बाबा कह रहे हैं लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू करते रहो। तो ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान कितना दुख है। वे तो है हठियों की निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बुला भी रहे हैं और फिर कह रहे सर्वव्यापी है। फिर क्यों कहते हैं ऊपर वाला, फिर तो कुर्सी वाला, खंबे वाला, कुछ और भी कह सकते हैं, गाड़ी वाला, सब जगह है ना। तो ऐसे क्यों नहीं बोलते, ऊपर वाला यही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इस बात को गहराई से लिया ही नहीं था। तो बाबा कह रहे हैं कि पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, फिर कह अंतर मन ज्योति जगा लो,
बाबा हमें समझा रहे थे, पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। तो क्या कह देते कि आत्मा तो ज्योति में समा गई, लीन हो गई। अनेक मत है ना, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नागों की भी वृद्धि होती है, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सोगति फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी क्या है वानप्रस्थ अवस्था। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाए। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी। फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने काला मुंह कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो।
हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमर नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर क्या करेंगी? बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं है कि हमने इतने जन्म पाठ बजाया, उस जन्म में ऐसा पाठ बजाया, ये हुआ, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे बाद फटेंगे। उनमें टाइम भर देते ना, तो फिर उतने टाइम के बाद वो फट जाते हैं। तो बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो फिर इस शरीर को क्या करेंगे? जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो इस शरीर को पकड़ के रखेंगे, छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर यह सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश से शरीर छोड़े, है ना? डेली सुनते हैं कितनी मौतें हो रही, मौत का बाजार कितना गर्म हो चुका है। तो बाबा कह रहे हैं विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, यह ड्रामा में भारी नूद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है ना? एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि क्या होगा? बॉम्ब विस्फोट होंगे और भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं इस तरह से आएंगी, फिर क्या होगा? आग लग जाएगी। आग लगने के बाद क्या होगा? तूफान आएगी। जो कचरा है ना, उसको तूफान उड़ा के साफ कर देंगे, गंदगी को। फिर बारिश पड़ेगी, फिर उसकी धुलाई हो जाएगी। इस तरह से ये प्रकृति भी मदद करती है। तो बाबा कह रहे हैं तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। चैरिटी बिगन्स एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह है जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा? वर्षा मिलेगा। सीधी बात। बाबा क्या कह रहे? सीधी बात है, बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगी। मुझे अल्प को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है
तो मुझे याद करो, है ना। पहले बोल दिया मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। फिर बाबा कह रहे अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था बताना है, विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सत्युग आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब हम आपको बताते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। मम्मा ने कल इस मुरली पे इस बात पे कितनी गहराई से समझाया था, है ना। हम क्या समझते थे कि सुख तो भगवान ही देता, ये तो समझते थे ना। लेकिन द्वापर युग से जब माया रावण का श्राप लगा तो क्या हुआ, दुखी बनते चले गए, विकर्म होते चले गए तो दुखी बनते चले गए। लेकिन बाबा ने हमारे दुख हरे और हमें सुख दिया और सुख में जाने का रास्ता बताया। इस रास्ते पे चलोगे तो सुख की दुनिया तुम्हें मिल जाएगी। तो भगवान हमें दुख नहीं देता है, भगवान हमें दुखों से छुड़ाकर सुख का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बातें तो बड़ी अच्छी है, बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा भी समझाया ये चलो, ये है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। मुझे याद, बाप कहते हैं मुझे याद करो और देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। किसकी? पुजारियों की, लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाओ। पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्प का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है।
दूसरा पॉइंट, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगा दे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया है, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरंकारी भव। बाबा ने कहा, वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है, तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनाने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरंकारी बन जाएंगे। प्यारे बाबा ने आज स्लोगन दिया है, किसी की बुरी या अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। प्यारे बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी ढूंढ है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख सुनने में बहुत होती है? किन शब्दों को सुनने में होती है? आवाज से परे। बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। आज का गीत कौन सा है? हमारे तीर्थ न्यारे न्यारे हैं। ओम शांति। ये थे आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य।
चलो प्यार से बाबा को याद करते हैं और सभी जूम पर मुरली सुन रहे हैं सभी के लिए ओम शांति। और सभी अभी बाबा को याद करें। प्रभु प्यार का बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह सबको समाना सबको समाना स्नेह में सबको समाना प्रभु शरण प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का
वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता। सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रखना करो, पास में आकर वो रखना करो। रतन अनोखी लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको